आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ही ट्रेडिंग को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो जैसा कि आज है 9 जनवरी 2024। तो आज की ट्रेडिंग सेशन को हम एनालाइज करेंगे कि आज हमने किस तरह से ट्रेड को फाइंड आउट किया और किस तरह से हमने आज के दिन बैंक निफ्टी में काम किया। तो देखिए हुआ क्या आज के दिन कल जब मार्केट यहाँ पर क्लोज किया था, मार्केट का जो पिछला दिन था 8 जनवरी, उसने क्लोजिंग कहाँ पे दिया था? उसने क्लोजिंग दिया था यहाँ पर। ठीक है, अब जब मार्केट ने आज गैप अप ओपन हुआ, मार्केट कहाँ पे खुला? मार्केट खुला यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट का गैप अप खुला? अगर हम इसको चेक करें तो ये तकरीबन तकरीबन 169-170 पॉइंट्स के अप्रोक्स ये गैप अप मार्केट खुला है। ठीक है, तो अब इस गैप अप मार्केट में हम किस तरह से वर्क करने वाले हैं या किस तरह से हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए गैप अप मार्केट जब भी खुलेगा तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि आने वाला कोई रेसिस्टेंस तो नहीं है। मार्केट किसी रेसिस्टेंस के पास तो काम नहीं कर रहा। अगर हमें ये दिख गया कि हमें मार्केट के गैप अप के बाद तुरंत ही कोई रेसिस्टेंस है, तो फिर हम वेट करेंगे उस रेसिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक होने का, और या फिर हम अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जब भी ये मार्केट खुला, मार्केट ऊपर की साइड गया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब इसने ये ग्रीन कैंडल बनाया है तो इस ग्रीन कैंडल के सामने यहाँ से अगर हम देखते आए तो ये एक रेंज बना हुआ है जहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। ये भी एक रेंज आएगा। ठीक है, ये भी एक सपोर्ट का रेंज है। ठीक है, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है जिसमें मार्केट ने यहाँ पे देखिए कल की डेट में यहाँ पे मार्केट ने एक टाइम स्पेंड किया था और नीचे आ गया। ठीक है, तो हमें आज क्या करना है? हमें वेट करना है। अगर जैसे कि मैंने कल पिछली वीडियो में अपने बताया था कि अगर मार्केट हमें कुछ गैप अप मिला तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे उसको, मार्केट को ऊपर जाने के लिए, किसी रेसिस्टेंस के पास जाने के लिए, और वहाँ से हम सेल साइड की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या मार्केट में? अब आप इस चीज़ को देखिए, जब मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, मार्केट गैप अप खुला, हमें रेसिस्टेंस कहाँ दिख रहा? हमारे पास एक ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है। मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो सीधी सी बात है कि बायर्स यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, बायर्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब मार्केट ने क्या करा? जब देखिए मार्केट ने यहाँ पर पहले एक रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, मार्केट फिर से नीचे आया। नीचे आने के बाद इस पॉइंट को मार्केट ने सपोर्ट की तरह काम किया। इस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट की तरह काम करने के बाद यहाँ पर 3 कैंडल मार्केट ने बनाई। ठीक है, इसके बाद मार्केट फिर से ऊपर को निकला और मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को, जो अभी टेम्परेरी रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ऊपरी जो रेसिस्टेंस, जो दूसरा पुराना रेसिस्टेंस चला आ रहा पिछले दिन से, ये देखिए ये एक पिछले दिन से एक रेसिस्टेंस चला आ रहा है, तो मार्केट ने यहाँ पर आके क्या करा? यहाँ पर आके सपोर्ट रेसिस्टेंस को फेस किया, रेसिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा प्राइस एक्शन शुरू होता है। अब हमें यहाँ पे काम कब करना है कि जब हमारा प्राइस एक्शन बिल्ड हो जाएगा तब हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, जिस तरह मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जब प्राइस एक्शन बिल्ड हो जाएगा फिर हम ट्रेड लेंगे। अब मार्केट ने क्या करा है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मार्केट ने एक यहाँ पर देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को एक्टिवेट किया मार्केट ने। ठीक, यहाँ पर इस के ब्रेकआउट पर यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया है उनके स्टॉप लॉस कहाँ है? इस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस को हिट कर लिया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो चलना है अपने ही प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, हमें अपने हिसाब से चलना है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले थे कि हम इसमें करने वाले थे कि देखिए मैं एक बार ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए हम क्या करने वाले थे, ये जो हमारा रेसिस्टेंस था, ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल था जो कि एक जोन में था, जो हमने एक पहले से ऑलरेडी एक जोन क्रिएट कर रखा था। ये काइंड ऑफ दिस, ये एक जोन था। ठीक है, इस जोन में हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल था। ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल था। अब इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस फेस किया, इस कैंडल पे रेसिस्टेंस फेस किया, ये कैंडल है रेसिस्टेंस वाली। इसके बाद जो है ना एक नीचे को एक लो बनाया। ठीक है, हमने यहाँ से क्या करा? हमारा जो प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, हमने यहाँ पर मार्क कर दी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब क्या करेगा मार्केट? इसके ऊपर जाएगा, सॉरी
हाँ, अब मार्केट क्या करना है, अब हमें चाहिए है मार्केट इस पॉइंट के नीचे, इसके नीचे हमें एक ब्रेकडाउन चाहिए। ठीक है, कैसे कहाँ से ब्रेकडाउन चाहिए, हमें ब्रेकडाउन चाहिए, ये देखिए ये वाला एरिया हमारा जो है ना, हमें ब्रेकडाउन चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी आप ऐसे करके देखिए, यहाँ से भी ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा, यहाँ से सपोर्ट फेस कर रहा। ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, और जो नो ट्रेडिंग जोन का एरिया कौन सा बना हमारा, वो ये एरिया, ये जो एरिया है ये हमारा बना नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, इसके नीचे हमें क्या करना था, हमें यहाँ पर सेल साइड या पुट की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर देखिए इसके नीचे ये जो पॉइंट है हमारा, इसके नीचे कहाँ पर कैंडल क्लोज हुई, ये कैंडल जस्ट क्लोज हुई और नहीं निकली। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ना, हमारी कोई भी कंफर्म एंट्री नहीं बन रही है। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे, पीछे से देखेंगे तो हमें ये एक पूरा हर्डल एरिया लग रहा था। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे कोई कंफर्म एंट्री नहीं बन रही थी। ठीक है, हमने फिर से वेट किया, वेट करने के बाद जब इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है, ये देखिए ये इस रेड कैंडल में, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को इसने प्रॉपर नीचे को ब्रेक डाउन किया। इस रेड कैंडल के ब्रेक डाउन के बाद हमने इसके नेक्स्ट यहाँ पर हमारी पोजीशन बनी। ठीक है, हमारे स्टॉप लॉस ये आ रहा था, ये स्विंग एक हमारा छोटा सा एक स्विंग बना था, तो इस गेन कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस आ रहा था। अब इस स्टॉप लॉस के बाद जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो उसको हमने किस तरीके से फॉलो अप किया, आप देखिए यहाँ तक का हमने टारगेट को फॉलो अप किया और हम टारगेट ट्रेड से एग्जीट कर गए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, आप देखिए पूरे दिन में हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कितनी ट्रेड मिली, सिर्फ एक ट्रेड मिली, और एक ट्रेड वो हमारी कैसी थी, वो हमारी विनिंग ट्रेड थी। तो जैसा भी अगर हम काम करेंगे, अगर सारा काम हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जितना भी यहाँ पर जो खाया गया है, यहाँ पर जो जितना डीके हुआ होगा, जितना टाइम मार्केट ने यहाँ पे स्पेंड किया है, ठीक है, तो इस मार्केट के मूव से हम बच जाएंगे और हमें जब भी मिलेगा तो एक शार्प सेलिंग मिलेगी या शार्प बाइंग मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए किस तरीके की हमें शार्प सेलिंग मिली। मार्केट ने तो सेल अप ज़्यादा किया, आप देखिए कितने पॉइंट का सेल किया था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने सेल किया है, पूरा मार्केट डाउन हुआ है, तकरीबन 600 पॉइंट मार्केट डाउन हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम काम करते हैं 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। ठीक है, तो हमारा टारगेट यहाँ तक बन रहा था, ये जो लो था, ये वाला जो आज का मॉर्निंग का लो था, ये हमारा टारगेट बन रहा था। ठीक है, हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ये हमारा टारगेट बन रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने जो है ना इस कैंडल को प्रॉपर इस कैंडल को पूरा अचीव किया, इस कैंडल को हमने पूरा का पूरा लिया और हम यहाँ से ट्रेड में एग्जिट कर गए। ठीक है, फिर मार्केट कहीं भी जाए, हमारे टारगेट होने के बाद मार्केट कहीं भी जाए, हमें इस चीज़ से की फ़िक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही हम इस चीज़ की फ़िक्र करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद भी आया होगा, पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और प्राइस एक्शन को अच्छे से सीख सकें। प्राइस एक्शन जब हम अच्छे से सीख जाएंगे तो हमारा काम करने का तरीका आसान हो जाएगा। ठीक है,